तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि आप में से काफ़ी सारे भाई इस चीज़ को लेकर नाराज़ है कि मैं अभी तक जो इसके एपिसोड थे उन्हें लेकर क्यों नहीं आ रहा था। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं इस सीरीज के जो एपिसोड है उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था। बात यह है कि पिछले 1 महीने से इसका कोई भी चैप्टर जो है वो रिलीज ही नहीं हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं इसे अनऑफिशियल वेबसाइट से एक्सप्लेन करता हूं, जहां पर कि इसके चैप्टर ना होने के कारण मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन चूँकि अब चैप्टर आ गए हैं तो इसीलिए मैंने दोबारा से इसके एपिसोड को अपलोड कर दिया। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को जो बात है वो समझ में आ गई होगी। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो युवान जू होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या आप जो बैटल इंटेंट होता है उसके बारे में जानते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बताता है कि जो इंटेंट बैटल होती है, सच बताऊँ तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो युवान जू होता है वो किन्नान को बताता है कि इंटेंट बैटल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाली दोनों साइड होती है वो अपने इमोर्टल आर्ट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करती है, बल्कि उनकी यहाँ पर जो फाइट होती है वो विल पावर की होती है। और विल पावर ही इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कौन फाइट का विनर होगा। और अगर हमारे बुद्धि सेक्ट की बात की जाए तो हमारा बुद्धि सेक्ट जो है वो बाकी के सुप्रीम डाओ सेक्टों से बहुत ज़्यादा अलग है। कोई भी आउटसाइड कल्टिवेटर जो है वो हमारे किसी भी बुद्धि सिटी के टेंपल के अंदर जाकर या फिर हमारे जो मॉन्क होते हैं हाई रैंक के, उन्हें चैलेंज कर सकता है। और अब युवानजू की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी खुश हो जाता है। और खुश होते हुए युवानजू से बोलता है कि सच बताओ तो ये तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहा है। जो सुनते के साथ ही युवान जी भी किन्नान के पास में आकर बताता है कि किन्नान, तुम इस बारे में शायद नहीं जानते होगे, लेकिन एम्प्रेस फ्यू जो है वो 9 हेवन सुप्रीम बनने से पहले हमारे बुद्धि टेंपल के अंदर आई थी। और यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने 6 हाई पीयरलेस जीनियसों को हराया था, जिसके बाद में उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट भी मिला था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो खतरनाक सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि और अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि लुओ जी को हराने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तुम बहुत ही आसानी से बैटल इंटेंट के अंदर उसे हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि एक बार जरा इसके रिएक्शन को तो देखो, इसे देखकर इसे 10 एंशिएंट ईविल में से एक बताना गलत नहीं रहेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवांजू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो हम पहले जो ड्रैगन मीट है उसे खा लेते हैं, जिसके बाद में हम जो जिलियन टेंपल है उसे ख़त्म करने के लिए चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपेरेंस को हाइड करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं पहले अपना जो ट्रू अपेरेंस है उसे हाइड कर देता हूँ ताकि कोई भी जो है वो मुझे ना पहचान पाए। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं भी थोड़ी सी ब्लेसिंग जो है वो डाल देता हूँ। इसकी मदद से तुम पूरे 1 दिन तक अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर हाइड कर कर रख पाओगे, जब तक कि कोई 9 हेवन सुप्रीम नहीं आ जाता कोई भी तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो किन्नान के ऊपर जो उसकी ब्लेसिंग होती है वो डाल देता है, जिसे देखने के बाद में जो युवान जू होता है वो हंसते हुए बताता है कि हमारे पूरे बुद्धि एंशिएंट सेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाए। केवल ब्रदर युवान जी के पास में बुद्धि फिजिक्स होने के कारण वही इस टेक्निक को कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में बुद्धि फिजिक्स है, वो तो 10 एंशिएंट फिजिक्स में से एक है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो युवान जी होता है उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो युवान जी है उसके पास में भी काफ़ी सारे हिडन सीक्रेट मौजूद है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो जिलियन माउंटेन होती है उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी उनके साथ में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक बार जरा यहाँ का जो बुद्धिस्ट इंटेंट है उसे देखो तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जू होता है वो किन्नान को बताता है कि जो जिलियन टेंपल है उसे यहाँ पर 3 अजीब सी जो रॉक है उनके द्वारा ऊपर बनाया गया है, जिसे कि माउंटेन पीक कहा जाता है। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं। और जो युवान जी होता है वो ऊपर जाते हुए बताता है कि जो हमारा बुद्धि सेक्ट है उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्पेशल सीक्रेट मेथड जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे बुद्धि सेक्ट के अंदर यहाँ पर जो सिटी और जो बिल्डिंगें होती है उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। और हमारे एक प्रकार के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम कल्टीवेशन को पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ा सके। और अगर यहाँ पर जो जिलियन टेंपल है उसकी बात की जाए तो वो पिछले कई हज़ार सालों से यहाँ पर मौजूद है, जिसका इसके अंदर जो विशेष की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो ली जीव है वो इसी का फ़ायदा उठाता है, तो इसीलिए अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव जो है वो करना होगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिलिन टेम्पल होता है वे तीनों उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दो मॉन्क जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि युवान जी और युवान जू, आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो टेंपल के अंदर भागते हुए जाने लगते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, हमें जल्दी से जो सीनियर ब्रदर है उसे इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। और उन लोगों को वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखकर जो युवान जी होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा बेइज्जती की बात है, तुमने यहाँ पर अपने सीनियरों को देखने के बाद में उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट जो है वो शो नहीं की है क्या। जो लुओ जी है उसने यहाँ पर अपने डिसाइपलों को इसी प्रकार सिखाया है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जू होता है वो युवान जी से बोलता है कि युवान जी गुस्सा मत करो, चलो हम लोग जो है वो मैन हॉल के अंदर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो जिलिन टेम्पल का जो मैन हॉल होता है उसके सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वहाँ पर आते हुए वो बंदा जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर दोनों सीनियर ब्रदर जो है वो किस काम से आए हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो उसे बोलता है कि हुई हम ये लोग जो है वो यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर लुओ जी है उसे मिलने के लिए आए हैं, तो इसीलिए कोई भी बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन्हें मना करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी के टाइम पर 3 होनेरेबल गेस्ट जो है उनके साथ में अंदर मीटिंग चल रही है और बाकी के एल्डर भी वहाँ पर मौजूद है, तो हम किसी भी आउटसाइडर को अंदर जाने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो युवान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बस कुछ महीनों से नहीं देखा, लेकिन जरा देखो तो कुछ ही महीनों में जो तुम्हारी जुबान है वो कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अपने सीनियर ब्रदर को भी देखने दो कि आखिर उसका जूनियर ब्रदर जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जो होता है वो सीधे उस मॉन्क के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए बाकी के 2 मॉन्क भी हैरान रह जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि उन्होंने तो डायरेक्टली अटैक कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो दूसरा मॉन्क होता है वो चिल्लाते हुए जो युवान जू होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर युवान जू, क्या आप बुद्धि सेक्ट के जो रूल है उनके बारे में भूल चुके हो। जब तक कि दोनों पर्सन जो है वो बैटल के लिए तैयार नहीं होते हैं तब तक कि जो बैटल इंटेंट होता है उसे शुरू नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे रूल को तोड़ा माना जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अंदर से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि उस मॉन्क से बोलता है कि वही तुम यहाँ पर बेफालतू की हमारी बेइज्जती जो है वो करा रही हो, तो इसीलिए जो युवान जी और जो युवान जू है उन दोनों को अंदर आने दो। जो सुनकर वो मॉन्क जो होता है वो बोलता है कि ठीक है एल्डर, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर वो युवान जी और युवान जू को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उन दोनों के साथ में अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि अंदर हॉल के अंदर काफ़ी सारे मॉन्क जो होते हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं और उसी के सामने एक फॉर्मेशन के अंदर एक मॉन्क बैठा हुआ होता है जिसके सामने की 3 और बंदे बैठे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ वो फॉर्मेशन के अंदर मॉन्क और वे तीनों बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर फॉर्मेशन की जो पावर होती है उसे एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वे तीनों बंदे होते हैं उनके पीछे एक अजीब सी जो शैडो होती है वो आ जाती है। लेकिन तभी जो वो मॉन्क होता है वो अपने पास से एक एनर्जी जो होती है उसे रिलीज करता है और उस एनर्जी की मदद से जो वे तीनों शैडो होती है उन्हें गायब कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि युवान जी, इस टाइम पर जो वो जी है वो इंटेंट बैटल जो है वो कर रहा है, तो अगर तुमने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते उस एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्नेक के अटैक होते हैं उन्हें तो केवल लुओज़ी ही कर सकता है। आप भी जानते हो कि मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो नसीब है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि जो वो जी है वो यहाँ पर इंटेंट बैटल जो है वो कर रहा होगा, वो भी जो तियानियन नो लाइफ सेक्ट है उसके 3 पेयरलेस जीनियसों के साथ में। लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनकर जो कि नान होता है वो जू से बोलता है कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग जो है वो थोड़ी बहुत देर तो इंतज़ार कर ही सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अचानक से थोड़ा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो युवान जू होता है उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुमने कहा कि ये तीनों जो है वो तियान नो लाइफ सेक्ट के पेयरलेस जीनियस है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जू होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर उस लड़की की बात की जाए जो कि बीच में बैठी हुई है उसका नाम किंग लुओ है, जो कि एक पेयरलेस जीनियस है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी मन ही मन में खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद चलकर मेरे पास में आ जाएगी।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अभी भी उन लोगों की बैटल जो होती है वो चल रही होती है। लेकिन तभी एक पेयरलेस जीनियस जो होता है वो बिल्कुल फॉर्मेशन के बाहर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो मॉन्क होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जो तीनों पेयरलेस जीनियस है वो यहाँ पर इस बैटल को हारने वाले हैं, क्योंकि इन 10 बैटल के दौरान अगर कोई भी फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है तो उसे हारा हुआ माना जाता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उन तीनों में एक लड़की होती है वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते के साथ ही सीधे लुओजी के ऊपर अटैक कर देती है। जो सुनते के साथ ही जो लुओजी होता है वो भी अचानक से कोई पावरफुल अटैक जो होता है वो बनाकर जो उस लड़की का जो अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि इस धमाके का जो प्रेशर होता है उसे वे तीनों नहीं रोक पाते और वे फॉर्मेशन के अंदर से उड़ जाते हैं। जो देखकर अब वो लड़की जो होती है वो लुओजी से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो इंटेंट बैटल है उसे हम लोग जो है वो इतनी आसानी से हार जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओजी होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होकर उन तीनों की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम तीनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। और अब इतना बोल कर जो लुओजी होता है वो उन तीनों के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है कि चूंकि आप तीनों जो है वो इस बैटल को हार चुके हो तो हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक अब आप लोगों को जो बुद्धि पूल है उसके अंदर 1 महीने तक रहना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस लुओजी से बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किन्नान होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर लुओजी जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान की तरफ देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो लिन नान है और मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ। मैंने यहाँ पर जो मास्टर युवान जी और जो मास्टर युवान जू है उन दोनों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि आप जो बुद्धिस्ट टेक्निक है उन्हें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करते हो। और अभी के टाइम पर आपकी गाइडेंस को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित जो है वो हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ कि क्या मास्टर आप मेरे साथ में बैटल करना चाहोगे। अगर मैं यहाँ पर जो बैटल है उसे जीत जाता हूँ तो आपने जो इन तीनों डिसाइपलों को 1 महीने के लिए बुद्धि पूल के अंदर रहने के लिए बोला था उसके वो चीज़ आपको मेरे ऊपर ट्रांसफ़र करनी होगी, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपको जो ये क्लाउड ड्रोन है ये दे दूँगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हो। और अब किन्नान की बात को सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो गुस्से में बाहर आ जाता है और बाहर आकर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे एज ए बैट इस्तेमाल करने की। और अब इविल ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो मॉन्क होते हैं वो इविल ड्रैगन को पहचान लेते हैं और उसे पहचानते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो 10 एंसेंट इविल में से एक सेकंड इविल मिंग वैंग है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओजी होता है वो किन्नान से बोलता है कि बेनिफैक्टर ये मॉन्क जो है वो आपने यहाँ पर जो ऑफ़र दिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं पहले ही यहाँ पर बैटल इंटेंट फाइट जो है वो कर चुका हूँ, जिसका मेरी जो विल पावर है वो थोड़ी सी थक चुकी है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस मैटर के ऊपर किसी दिन और बात करें। तो जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो लुओजी होता है उसे बोलता है कि क्या हो गया लुओजी, क्या अब तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है। उस टाइम पर तो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई थी जिस टाइम पर तुमने धोखे से मेरे और सीनियर ब्रदर युवान जू के ऊपर अटैक किया था। और वैसे भी इस टाइम पर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो तो पीएलएस रूलर रियलम पर जा चुकी है, तो उसके बाद भी आखिर तुम इतने ज़्यादा डरपोक जो है वो कैसे बन गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएलएस रूलर बनने के बाद में तुम्हारे अंदर और ज़्यादा डरपोकपना आ गया है। और अब युवान जी की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है वो युवान जी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि युवान जी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो लुओजी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है लुओजी, अगर तुम यही चाहते हो तो चलो फिर ठीक है, मैं भी इसके अंदर कुछ कंडीशन जो है वो ऐड कर देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर जो ये बैटल है इसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अपने पास से 3 बुद्धिस्ट ताबीज जो है वो दूंगा, जिसे कि मैंने संभाल कर रखा हुआ है। तो अब तुम क्या कहते हो। और अब युवान जी के मुंह से 3 ताबीज़ का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो मॉन्क होते हैं वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, क्या ये बैट जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये बुद्धिस्ट ताबीज़ जो है वो क्या होता है। जो सुनते के साथ ही युवान जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हमारे बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर यहाँ पर टोटल 18 बुद्धिस्ट ताबीज़ जो है वो मौजूद है। और बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर जितने भी पीएलएस जीनियस होते हैं उन सभी का काम होता है कि इन बुद्धिस्ट ताबीज़ों को अपने पास में इकट्ठा करे, और जो पर्सन भी सभी बुद्धिस्ट ताबीज़ों को अपने पास में इकट्ठा कर लेता है उसे हमारे सेक्ट का यंग मास्टर बना दिया जाता है। और जो लुओजी है उसने मेरे और युवान जी के ऊपर इसीलिए इसने किया अटैक जो है वो किया था ताकि वो हमारे पास से जो बुद्धिस्ट ताबीज़ है उन्हें प्राप्त कर सके।
और सच बताओ तो मेरे पास में भी 2 बुद्धिस्ट ताबीज़ जो है वो मौजूद थे, लेकिन जो लुओज़ी है वे दोनों के दोनों ताबीज़ जो है उसके द्वारा छीन लिए गए। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही जो लुओज़ी होता है वो युवान जी से बोलता है कि जूनियर ब्रदर युवान जी, क्या आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो बात सच है। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो लुओज़ी से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओज़ी, हम लोग जो है वो मॉन्क है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपसे झूठ बोलूँगा। लेकिन याद रखना कि अगर जो मेरा दोस्त है वो इस फाइट को जीत जाता है तो आपको जो बुद्धि पूल है उसके अंदर इसे भेजना होगा, और उसी के साथ में आपको इसके ऊपर थोड़ी बहुत मर्सी भी दिखानी होगी। जो सुनकर अब लुओली जो होता है वो उन तीनों पीयरलेस जीनियसों की तरफ देखते हुए उन तीनों से बोलता है कि मैं आप तीनों मेहमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं जो ये फाइट है इसे हार चाहता हूँ तो क्या आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी कि अगर आप 1 महीने तक जो लिन लान है उसे फॉलो करें। तो जो सुनते के साथ ही जो वो पीयरलेस जीनियस लड़की होती है वो लुओली से बोलती है कि हम तीनों जो है वो पहले ही यहाँ पर फाइट जो है उसे हार चुके हैं, तो इसीलिए नॉर्मल सी बात है कि हम आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लिए होता है वहाँ पर जो उसकी पावर होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठ जाता है और जो कि नान होता है उसे बोलता है कि ठीक है बेनिफैक्टर लिन नान, आप शुरू कर सकते हो। और इतना बोलकर जो वो ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये लिन नान जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो युवान जीता वो इसके लिए इतने हाई प्राइस को पे करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए मुझे बस यहाँ पर पूरी जान जो है वो लगानी होगी इस फाइट को जीतने में, क्योंकि मेरे पास में भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रम्प कार्ड जो है वो मौजूद है। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मास्टर लुओजी, मैं चाहूँगा कि आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पोलाइट जो है वो नहीं होने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपना एक अटैक जो होता है उसे बना लेता है। अपने अटैक को बनाते के साथ ही जो लुओजी होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन जो लुओजी होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से उस अटैक को रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। और उस अटैक को ख़त्म करने के बाद में युवान लुओजी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बेनफैक्टर लिन्नान, आप यहाँ पर अपना जो पावरफुल अटैक है उसे मेरे ऊपर कर सकते हैं, ये बेफालतू के अटैक कर कर आपको टाइम को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो संदे के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं भी अब बिल्कुल भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने ओरा को इकट्ठा करने लगता है और अपने ओरा को इकट्ठा करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मैं यहाँ पर जो वार पाथ इमोर्टल स्क्रिप्चर है उसे एक्टिवेट जो है वो कर सकता हूँ। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी पावरफुल ओरा जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर भी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि सच में ये वार इंटेंट तो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओजी होता है वो भी वहाँ पर अपने किसी स्पेल को करने लगता है और उसके उस स्पेल को करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक पगोड़ा जो है वो आ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई वो पेयरलेस जीनियस जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या यही मास्टर लुओजी की ट्रू स्ट्रेंथ है। सच में यकीन नहीं होता कि हम तीनों ने इनके ऊपर मिलकर अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने हमें हराने के लिए अपनी 70% पावर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो मॉन्क होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये जो जूनियर ब्रदर लुओजी है वो पहले ही यहाँ पर ट्रू स्क्रिप्चर ओल बुद्धा और जो ट्रू स्क्रिप्चर एंशिएंट टेम्पल टाटा गोटा है उन दोनों को मास्टर जो है वो कर चुके होंगे। और चूंकि उन्होंने यहाँ पर जो दोनों ही स्क्रिप्चर है उन्हें मास्टर जो है वो कर लिया है, जिसका मतलब ये साफ है कि जो बेनफैक्टर लिनलान है वो इस फाइट को हारने वाले हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने यहाँ पर दो इमोर्टल आर्ट जो है उन्हें मास्टर कर रखा है, अगर ये उन दोनों को कंबाइन कर कर अटैक करता तो किन्नान कभी भी इसे नहीं जीत पाता, लेकिन ये एक इंटेंट बैटल है तो इसीलिए अभी भी किन्नान के पास में यहाँ पर जीतने का चांस है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान तुम्हें हर हाल में यहाँ पर जीतना होगा, क्योंकि मैंने 3 बुद्धिस्ट ताबीज जो है वो तुम्हारे ऊपर बैट पर लगा रखे है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो लुओजी से बोलता है कि सच में यहाँ पर आपका जो बुद्धिस्ट इंटेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर रियल फाइट कर रहे होते तो शायद मैं दूसरे मेथड का इस्तेमाल करता, लेकिन ये कितने ज़्यादा दुख की बात है कि बस ये एक इंटेंट बैटल है जिसके अंदर कि मैं यहाँ पर जो रियल मार्शल आर्ट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस मुझे इंटेंट का ही इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो बहुत ही पावरफुल ओरा जो होता है उसे वहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देता है। और अब किन्नान की बॉडी से निकल रहे इतने पावरफुल ओरा को देखने के बाद में खुद युवान जी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है।
और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो मॉन्क होता है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से इसकी विल पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि इसकी विल पावर तो यहाँ पर लुओ जी से भी ऊपर जा चुकी है। और अभी शेज को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जो डाओ सीकिंग आर्ट होता है उनके बीच में किसी भी प्रकार की रैंक नहीं होती, जिस कारण एक तरह से ये दोनों सेम ही रियलम पर है। लेकिन जो लिन लान है वो यहाँ पर केवल एक ही डाओ सीकिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, और वहीं जो लुओ जी है वो यहाँ पर दो डाओ सीकिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आखिर लुओ ली जो है वो यहाँ पर नीचे जाता हुआ क्यों लग रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये जो लुओ जी होता है वो अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकालते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जी चैन टेम्पल, जल्दी से मुझे अपनी ब्लेसिंग दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोकिन नान का बैटल इंटेंट होता है वो लुओ जी से ना टकरा कर उसकी बॉडी के दोनों तरफ से निकल जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो युवान जी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं पहले से ही जानता था कि ये ओल्ड बास्टर्ड जो है वो एक नंबर का बेसरम है और इसी प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। और अब युवान जी की तरह सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।